कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मुझे कहा गया था कि कुछ गृहस्थ भक्त मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो मैंने गृहस्थों से संबंधित एक विषय को चुना है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में जो अजामिल की कथा आती है उस पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे और उसमें से कैसे हम गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ विशेष गुण पाठ ले सकते हैं। तो एक श्लोक शुरू करके लेंगे उस अध्याय का और उसके बाद में चर्चा करेंगे इस पूरे वृत्तांत का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग फ्रॉम 6.2.43। हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु साध्या स्वरूपं जाग्रे भगवत पार्श्वावर्तिनाम। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय।
Upon seeing the Vishnu Dutas, Ajamila gave up his material body at Haridwar on the bank of Ganges. He regained his original spiritual body, which was a body appropriate for an associate of the Lord. तो ये जो छठा स्कंद का पहला और दूसरा अध्याय है, इसमें अजामिल के वृत्तांत आता है. और मैं जो अभी ये श्लोक पढ़ रही हूँ ये ऑलमोस्ट ऑल कथा की एंडिंग का श्लोक है. तो संक्षिप्त में अवश्य ये तो बहुत ही पॉपुलर कथा है और हम सारे भक्त इसको बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज इसमें से एक विशेष गुण पाठ लेने की कोशिश करेंगे. ये कैसे जो ये कथा जाती है और जिस तरह से ये पूरी कथा भागवत में बिठाई गई है, उसमें से एज गृहस्थ हम क्या पाठ ले सकते हैं. तो संक्षिप्त में जो अगर नहीं जानते इस कथा को तो मैं बताऊंगी कि ये कन्याकुब्ज नाम के एक जगह में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल. बहुत ही सुशील ब्राह्मण था, उत्तम श्रेणी का ब्राह्मण था, बहुत अच्छे से सेवा करता था, माता पिता की सेवा करता था, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान करता था और बहुत अच्छी तरह से जो भगवान की सेवा करनी होती है वो करता था. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिता के आज्ञा के अनुसार वे एक बागान में गए, एक बाग में गए जहाँ पे वे भगवान के लिए कुछ फूल लेने गए थे, कुछ फूल तोड़ने गए थे. और जब वे भगवान के लिए फूल या फल तोड़ रहे थे उस बागान में, तो वहाँ पे वे एक वेश्या को देखते हैं जो एक शूद्र के साथ में भोग कर रही होती है. और उस दृश्य को देख के उनका मन विचलित हो जाता है, उनका पतन हो जाता है. वे उस वेश्या से शादी कर लेते हैं, अपनी पत्नी का त्याग करते हैं, माता पिता का संग छोड़ देते हैं और वेश्या के साथ में गलत वृत्तियों में लग जाते हैं. और धीरे धीरे उनका जो है आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाता है. और उस वेश्या के साथ में 10 बच्चों को भी वो जन्म देते हैं और देखते देखते वे वृद्ध हो जाते हैं. और जब वे 88 साल के हो जाते हैं तब जो है मृत्यु जब उनके पास आती है, वे वृद्ध हो चुके हैं, शरीर में और कोई शक्ति नहीं है. तब जब उनके पास में मृत्यु आ रही होती है, यमलोक से यमदूत उनके पास में जब आते हैं एक रस्सी लेके उनको बांधने के लिए, उनको यमलोक में ले जाने के लिए, तो उस समय में वो अपने छोटे बेटे नारायण को बुलाते हैं भय से. जब यमदूत को देखते हैं तो भय से अपने बेटे नारायण को बुलाते हैं. और उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि नारायण तो भगवान का नाम है, तो क्योंकि वे भगवान का नाम लेते हैं तो वहाँ पे विष्णुदूत भी आ जाते हैं. और विष्णुदूत और यमदूत के बीच में काफ़ी बड़ा वार्तालाप होता है. एक्चुअली आपको सबको म्यूट कर देना चाहिए. एक ऑप्शन होता है जूम में म्यूट ऑल, और उसके बाद में आप सेलेक्टेडली मुझे अनम्यूट कर सकते, तो फिर कोई भी वॉइस की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी. तो उसके बाद में ये जो यमदूत होते हैं और विष्णुदूत होते हैं उनका वार्तालाप होता है. और विष्णुदूत यमदूत को मना करते हैं कि इसे मत ले जाइए क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है. और फिर जो है इनको द्वितीय अवसर मिलता है अजामिल को. वे फिर से जो है हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पे जो है भगवान का नाम लेते हैं. और इस बार जब उनकी मृत्यु पास में आती है तो यमदूत नहीं विष्णुदूत आते हैं और उन्हें वैकुंठ के विमान में लेके चले जाते हैं. तो ये बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा में से हम एज ए डिवोटीज़, एज ए गृहस्थ काफ़ी कुछ जो है गुण पाठ ले सकते हैं. अवश्य अजामिल की ये पूरी कथा का मुख्य उद्देश्य ये है समझाना कि भगवान का जो पवित्र नाम है वो कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है. कैसे केवल एक बार अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है. जो भी इस अध्याय को अगर प्रेम से और श्रद्धा से पढ़े तो उसको हरिनाम से प्यार हो जाए, क्योंकि इतने श्लोक इस अध्याय में दिए गए हैं कि हरिनाम की महिमा क्या है. एक पर्टिकुलर श्लोक वहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, क्योंकि जब यमदूत और विष्णुदूत के बीच में तर्क होता है तो
यमदूत कहते हैं कि इसने तो कितना पाप किया है, तो लेकिन विष्णुदूत कहते हैं कि लेकिन इसने हरि नाम लिया है, तो क्या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि कोई एक बार भी विष्णु का नाम लेते हैं, या डायरेक्टली ले या इनडायरेक्टली ले, पर एक बार भी विष्णु का नाम ले तो सारे पापों से मुक्त हो जाते, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। और ऐसे कहते हुए वो एक श्लोक कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं संकेत्यम पारिहास्यम वा, संकेत्यम पारिहास्यम वा, अगर कोई केवल संकेत के लिए भगवान का नाम एक बार ले ले कि आप कहाँ जा रहे हो, हाँ हम रामनगर जा रहे हैं, हम सीता नगर जा रहे हैं, हम शायद वे भगवान का नाम कॉन्शियसली ले भी नहीं रहे, केवल संकेत कर रहे कि हाँ ये यहाँ पे हरे कृष्णा हरे राम का मंदिर है, तो भी उनका कैलकुलेशन में आ जाता है कि उन्होंने भगवान का नाम लिया है। तो संकेत्यम पारिहास्यम वा, अगर कोई मजाक से ये आ गए फिर से हरे कृष्ण हरे राम वाले, इनको तो कोई काम नहीं है, जन्माष्टमी में आ जाते हैं, फिर गीता मैराथन में आ जाते हैं, गीता ले लो गीता ले लो, तो अगर कोई केवल उनका मजाक उड़ा रहा है फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लिया, ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। सो संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषगाहरम विधु। सो स्तोभम मतलब जैसे कोई गाने वाले होते हैं ना, प्रोफेशनल गाने वाले, आप देखते हो जैसे यहाँ पे साउथ इंडिया में तो अन्नमयाचार्य कीर्तन्स वगैरह, उनका आप अगर पैसा देते हो 1 घंटे का 2 घंटे का तो आके वे गाना गाते हैं, भक्ति कुछ नहीं है, उसके बाद में मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, अभद्रष्टी भी संग करते हैं, लेकिन गायकार है, गाना गाते हैं। तो अगर ऐसा भी कोई गा रहा है स्तोभम, बिना कोई कहते श्रद्धा, बिना प्यार के, केवल ऐसे ही गाना के लिए गा रहे हैं, तो भी उनका भगवान का नाम अगर उस गाने में आता है तो वो कैलकुलेट हो जाता है। स्तोभम हेलनम माने अगर कोई गलती से, जैसे अभी कभी कभी ऐसे जैसे हमें लग गया, या हम कहीं चल रहे अकस्मात गिर गए, पैर में मोच आ गई तो मुंह से निकल गया हे राम लग गई, बस, तो उतना भी अगर कोई कहता है भगवान का नाम हेलनम, तो भी जो है उनको उन्होंने भगवान का नाम लिया है, ऐसा कैलकुलेशन में आ जाता है। तो स्तोभम हेलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम, अगर कोई एक बार भगवान, वैकुंठ माने भगवान का नाम अगर कोई लेते हैं, तो ऐसा कहा गया है विदु ने, मतलब बड़े बड़े पंडितों ने कहा है कि अशेष अघाहरम, अघा माने पाप, अशेष पाप से वे मुक्त होते हैं। तो ये पूरे अजामिल के वृत्तांत अगर कोई पढ़ता है तो एट द एंड ऑफ इट लगेगा कि अरे इतना पावरफुल है होली नेम भगवान का, जो कोई जानबूझ के ले, बिना समझ के ले, गलती से ले, मजाक के लिए ले, चैलेंज करता हुआ ले, तर्क के लिए ले, लेकिन भगवान का नाम ले तो वे मुक्त हो जाता है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं इस अजामिल के वृत्तांत से, जो भगवान कितने दयालु है। अजामिल का पतन हो गया, अजामिल पथभ्रष्ट हो गया, अजामिल ने भक्ति छोड़ दी, अजामिल ने अच्छे कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। कोई एक बार भगवान का हाथ पकड़ा है कभी भी, तो भगवान उसका हाथ हमेशा के लिए पकड़ के रखते हैं और कभी नहीं छोड़ते। जैसे भगवान हम देखते हैं रामायण में भी, भगवान के पास में जब विभीषण आया तो भगवान ने क्या कहा, सकृतेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति चा याचति। एक बार अगर कोई कह दे भगवान से तव अस्मि, मैं आपका हूँ, बस भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा, मैं हमेशा के लिए उसे अभय का प्रदान करूँगा, अभय का दान करूँगा, वो मेरा है, ये मेरा व्रत है, एतद व्रत ममा, मेरा व्रत है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अजामिल ने जो पूर्व में भगवान की सेवा की थी, पूर्व में भगवान के लिए फूल तोड़े थे, पूर्व में जो भगवान के लिए किया था, भगवान कभी नहीं भूलते। और तीसरा गुण पाठ हम सीखते हैं इस अजामिल के कथा से, जे संगति कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वेदर वो संगति या जो हम संग करते हैं किसी के साथ, वेदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का प्रभाव कितना गहरा पड़ता है। हम देखते हैं कि अजामिल ने संग किया कितनी देर के लिए, जस्ट कुछ मोमेंट, वो वहाँ फूल तोड़ने के लिए गया था, लेकिन कुछ क्षण के लिए उन्होंने देखा कि ये शूद्र और ये वेश्या साथ में भोग कर रहे हैं, तो उनका पतन हो गया। उसका मतलब ये संग कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम एज गृहस्थ किसका संग कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसके साथ संग कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं कि
थोड़ा बहुत एक मोमेंट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा भी, जैसे हम देखते हैं ना कोई बड़ी सी पानी की टांकी भी हो, अगर उसमें थोड़ा सा लीक हो तो साथ ही साथ में एमसील लगा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लीक करते 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 पूरी भक्ति खाली हो जाती है। तो कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इंडल्ज करेंगे नॉन डिवोशनल एक्टिविटी में जो भक्ति से संबंधित नहीं है तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा करने से भी इतनी बड़ा पतन हो सकता है। अजामिल की गलती क्या थी, जब उसने देखा उस शूद्र को वेश्या के साथ, उसे वहाँ से झटपट निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो वो खड़ा रहा, जो उसने देखा, उसमें उसका पतन हो गया, उसका जीवन एक अलग दिशा में चला गया। तो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए हम किस चीज़ का संग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जिस तरह से नेगेटिव संग का गलत प्रभाव होता है, गलत संग का, उसी तरह से अच्छे संग का भी कितना अच्छा प्रभाव हो सकता है, अगर वो थोड़ा बहुत भी हो। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कहते हैं ना। इवन और एक श्लोक आता है कि अगर साधु का लव मात्र साधु संग, अगर भगवान के भक्तों का थोड़ा बहुत भी संग करे तो जीवन चेंज हो जाएगा। एक्चुअली भागवत में ये कथा नहीं आती है, लेकिन हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज इस कथा को अक्सर बताते हैं कि एक्चुअली अजामिल की जो पत्नी थी उसने एक पुण्य का काम किया था। एक बार ऐसा हुआ था कि अजामिल घर पे नहीं था और उनकी जो ये वेश्या पत्नी है वे घर पे थी, गर्भवती थी। और उस दिन उस गांव में कुछ साधु आए थे। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये साधु कहाँ रुकेंगे रात को, घर ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि यहाँ पे किसी साधु बाबा का किसी का घर है हमें जहाँ प्रसाद मिल सकता है। तो बच्चे खेलने के बिज़ी में थे, तो बच्चों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, साधु, हमारे गांव में तो बहुत बड़ा साधु है, अजामिल साधु, जाइए उनके घर में जाइए, ये देखिए सामने उनका घर है। अब बच्चे जो है मजाक कर रहे थे, अजामिल का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि अब वे भी जानते हैं कि अजामिल तो साधु रहा नहीं, अजामिल का पतन हो गया है। लेकिन उसका मजाक इसीलिए उड़ा रहे थे कि वन टाइम, एक समय में वो इतना बड़ा साधु था और अब उसका इतना पतन हो गया, तो सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। तो मजाक मजाक में कह दिया, ये रहा अजामिल साधु का घर, अब वहाँ जाके प्रसाद लीजिए। अब ये साधु नए थे, उनको कुछ पता नहीं था, वे अजामिल के घर चले गए। गर्भवती स्त्री थी, घर में कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है आप आइए, हमारे घर के आंगन में आप रह सकते हैं, आपको जो रसोई करनी है उसके लिए जो आपको दाल या चावल चाहिए मैं दे देती हूँ। तो दाल या चावल जो थे उनकी पत्नी ने उन साधुओं को दे दिया, साधुओं ने प्रसाद लिया, रात को वहीं सो गए। दूसरे दिन सुबह जब गांव वालों को पता चला कि ये साधु अजामिल के घर में है, तो वे भागे भागे आए और उन्होंने कहा, साधु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो वेश्या का घर है, आपको पता नहीं, जल्दी यहाँ से चलिए, निकलिए यहाँ से बाहर। साधुओं को दया आ गई कि जो भी है ये स्त्री वेश्या हो, जो भी है इसने हमें प्रसाद खिलाया तो हमें इसको कुछ दे के जाना चाहिए। तो साधुओं ने जब देखा कि ये स्त्री गर्भवती है, तो साधुओं ने कहा कि आपके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है उसका नाम नारायण, हम नामकरण करके जाते, इसका नाम नारायण रखिए। तो पत्नी मान गई और साधु वहाँ से निकल गए। तो आप देखिए कि थोड़ी बहुत जो साधु के साथ संग किया, इमीडिएटली क्या हो गया, साधु ने कहा तुम्हारे पुत्र का नाम नारायण रखना। तो अच्छी संगति का लाभ देखिए, अगर थोड़ी बहुत भी किसी के साथ अच्छी संगत में हम रहते हैं तो हमारे जीवन कोई और दिशा में चला जाता है। मुझे एक कथा याद आ रही है तिरुमंगई अलवार की। जिस तरह से हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सड़क गोस्वामी है, जो गोलोक में मंजरी है, या जो सखिया है, राधा रानी की सखियों की सेविका है, उसी तरह से श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय में भी जो भगवान के आयुध होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, जैसे कि धनुष, बाण, चक्र, वे सब भी इस भूलोक में जन्म लेते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। जिस तरह से राधा रानी की सखिया और मंजरिया गोस्वामियों के रूप में यहाँ पे आते हैं और प्रचार करते हैं, उसी तरह से वे भी प्रचार करते हैं भगवान के बारे में। तो भगवान का जो धनुष है, धनुष का अवतार जो यहाँ पे भूलोक में हुआ, उनका नाम था तिरुमंगई अलवार। तो जिस तरह से हम कहते हैं उनको सखी या मंजरी या गोस्वामी कहते हैं, उस तरह से श्री संप्रदाय के लोग उन्हें अलवार कहते हैं। अलवार माने जो भक्ति में डूबा हुआ हो, उसे अलवार कहते हैं तमिल भाषा में। तो तिरुमंगई अलवार जो है वे भगवान के धनुष के अवतार है। तो वे जब यहाँ पे इस भूलोक में आए तो एक राजा के पास में भी काम कर रहे थे मंत्री के रूप में, और उनकी सेवा थी कर
कर वसूल करना, टैक्स कलेक्शन। और उसी समय ऐसा हुआ था कि इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी, उसका नाम था कुमुदावली। तो कुमुदावली की कोई गलती के वजह से वो श्रापित हो गई थी और उसे इस भूमि में जन्म लेना पड़ा। तो अब ये जो राजा के मंत्री थे तिरुमंगई अलवार, वे एक दिन ऐसे ही अपने घोड़े में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि छत के ऊपर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो है खेल रही है गेंद के साथ। तो अब उनको समझ में आया कि ये तो बड़ी सुंदर है और ये वेद की, जो वहाँ के जो गांव के जो वेद होते हैं, जो डॉक्टर है, उनकी पुत्री है। तो वे उनके पास जाते हैं और वेद से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तो डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे मेरी बेटी को पूछना पड़ेगा। तो कुमुदावली को बुलाया जाता है। जब कुमुदावली छत से नीचे आती है, वो जैसे ही तिरुमंगई अलवार को देखती है वो तो समझ जाती है, कह रही ये तो भगवान का धनुष बाण है, धनुष बाण का अवतार है और ये जो है अपनी क्या कहते हैं भूल चुके हैं अपने अवतार का जो रीज़न है, तो मुझे अभी उनको पुनः याद कराना पड़ेगा। तो अभी ये कहते हैं कि मुझे तुमसे विवाह करना है। तो कुमुदावली कहते हैं कि मैं अभी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो ये राजा का जो वेश आपने पहना हुआ है, राजा के मंत्री का, ये आप निकालो। आपको वैष्णव कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको वैष्णव तिलक धारण करना पड़ेगा और 1 साल तक 1008 वैष्णवों को रोज़ भोजन खिलाना पड़ेगा। और भोजन खिलाना ही नहीं, जब वे भोजन खाते हैं तो उनको पंखा करना पड़ेगा, उनके चरण धोने पड़ेंगे, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल तक ये करोगे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तिरुमंगई अलवार तो इनकी जो सुंदरता से इतने मुग्ध थे कि वे मान गए। तो 1 साल तक वे रोज़ 1008 वैष्णवों के पैर धोते, उनको प्रसाद खिलाते, उनको पंखा करते। और हमें तो पता है कि वैष्णव को पंखा करके वैष्णव के पास में खड़े रहोगे तो क्या होगा। वैष्णव क्या करते हैं, भगवद गीता के चतुश्लोकी गीता के श्लोक में क्या आता है, बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त क्या करता है, वो हमेशा भगवान के बारे में बात करता है। तो 1 साल तक भगवान के वैष्णवों का संग करना, उनकी बातें सुनना, उनकी सेवा करना। अब 1 साल हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी उनको वैष्णव सेवा से इतनी आसक्ति हो गई कि वे कंटिन्यू करते रहे वैष्णव सेवा करना। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि उनके पास में जितना धन था सब खाली हो गया। अब पैसा कहाँ से लाए। लेकिन वैष्णव सेवा पे इतनी आसक्ति थी कि वे क्या करने लगे, चोरी करने लगे। जो भी कोई अगर धनी आदमी वहाँ से जा रहा है तो उसका सारा पैसा वे चोरी कर लेते और वैष्णवों को खिलाते थे। लेकिन अब वो इतने बड़े चोर फेमस हो गए कि वे जिस रास्ते में खड़े रहते थे चोरी करने के लिए, वहाँ से लोग आना बंद कर दिए। अब तो ये बहुत व्याकुल हो गए, हमेशा जो है वो पेड़ की शाखा पे बैठ के दूर से देखते रहते थे कि कोई तो यहाँ से पास हो तो मैं चोरी कर उनको पकड़ के उनको चोरी करके उनसे सारा धन लेके वैष्णवों को खिलाओ। तो भगवान को दया आ गई कि इसको इतनी व्याकुलता है वैष्णव की सेवा करने के लिए। तो भगवान लक्ष्मी देवी के साथ में एक पर्यटक, एक टूरिस्ट के तरह इस भूलोक में आए। बहुत सारी बैलगाड़ियों में भर भर के सोना लेके वहाँ से निकल रहे थे। अब ये जो तिरुमंगई अलवार जो है वो पेड़ की शाखा पे बैठा है, दूर से देखा बहुत सारी बैलगाड़ियाँ, वो एकदम नीचे खुदा, फटाफट से उसने सारी जो है बैलगाड़ियों को पकड़ लिया, अब सब सामान चोरी कर लिया। भगवान तो आए ही थे कि ठीक है तुम जो को लेना है लो, और भगवान मतलब क्या है ना, नाटक कर रहे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा सामान तुम क्यों चोरी कर रहे हो। तो भगवान के पास जो था उसने सब कुछ ले लिया। और उसके बाद में जब भगवान वहाँ से चले जा रहे थे तो तिरुमंगई अलवार ने कहा लेकिन आपके पैरों में एक अंगूठी है तो उसको भी दे दो। तो भगवान ने कहा इतना सब कुछ तो तुमने ले लिया मुझसे, ये अंगूठी तो निकल नहीं रही है। तो इसने कहा कि नहीं मुझे तो वो अंगूठी चाहिए। तो भगवान ने कहा जब इतने सोने की मुद्रा ले ली, एक अंगूठी छोड़ दोगे तो क्या होगा। कहता नहीं, एक अंगूठी में वैष्णवों को खिलाने के लिए जो पत्तल होती है ना उसका पैसा आ जाएगा, अगर इस अंगूठी को बेचूंगा तो मुझे तो ये अंगूठी चाहिए। तो उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन अंगूठी बाहर नहीं निकल रही थी। फिर उसने क्या किया, इस तिरुमंगई अलवार ने अपने मुंह से
अपने दांतों से उस अंगूठी को बार करने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी जो जबान है, जो टंग है, भगवान के श्री चरणों को छूती है, एकदम उसको मतलब आभास हो जाता है कि अरे ये तो ठाकुर जी खुद है, और फिर भगवान अपना नारायण रूप उसको दिखाते हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं कि केवल थोड़ा बहुत वैष्णव से के साथ संग करने से कितना चेंज आ सकता है किसी के भी हृदय में। तो संग कितना इम्पॉर्टेंट है, हम किसके साथ संग कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अजामिल थोड़े क्षण के लिए किसके साथ संग कर रहा है, उस शूद्र के साथ में और उस वेश्या के साथ में, तो पतन हो गया। उसी तरह से जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आते हैं और फिर विष्णुदूत आते हैं उनको बचाने के लिए, और ये दोनों का जो ये वार्तालाप अजामिल सुनता है, उसमें भी उसका मन चेंज हो जाता है। उसको इमीडिएटली याद आ जाता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को ऐसा कैसे बना दिया, मैंने भक्ति छोड़ के ये मैं किस काम में लग चुका हूँ, अभी भी मैं देर नहीं हुई, मैं अब भक्ति करूँगा। तो उसके बाद से एकदम अजामिल सीरियसली हरिद्वार में भक्ति करना शुरू करते हैं, और फिर जीवन के शेष में विष्णुदूत आके अजामिल को ले जाते हैं। सो थोड़ा बहुत जो संग मिला विष्णुदूतों का, उनसे अच्छी बातें जो सुनी भगवान के बारे में, भगवान के नाम के गुणगान सुना, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। तो कितना इम्पॉर्टेंट है एज ए डिवोटी हम किसका संग लेते हैं, कि थोड़ा भी हो हमें कभी भी लीक अलाउ नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी लीक हमारे भक्ति जीवन में हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और दूसरा गुण पाठ हम सीखते हैं कि थोड़ी बहुत सेवा भी अगर हम करें तो भगवान नहीं भूलते। इस भौतिक जगत में हम किसी के लिए कुछ भी करें, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। जैसे स्पेशली हमारे फैमिली में भी हम देखिए, अगर अपने बच्चों के लिए भी अगर हम कुछ भी करते हैं तो कितना भी करें, अगर फाइनली जो चीज़ बच्चे ने अगर कोई फ़ोन मांगा या कुछ मांगा और हम देने में मना कर दे, तो पहले की हुई हर चीज़ भूल जाते हैं, कहते हैं आपने कभी भी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो इस भौतिक जगत में लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम जो भी उनके ऊपर एहसान करते हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल नहीं भूलते। एक एक चीज़ भगवान याद रखते हैं। द्रौपदी ने जो साड़ी फाड़ के भगवान को, जब शिशुपाल को मारा था सुदर्शन चक्र से, तो भगवान के उंगली में से थोड़ा सा खून निकला था, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के जो भगवान को बांधा था, तो हर एक क्या कहते हैं, उस छोटे से कपड़े के हर एक धागे का ऋण भगवान ने चुकाया। और जब असत सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की दुशासन ने, तो भगवान ने उस हर एक धागे को साड़ी के रूप में वापस दिया। तो भगवान नहीं भूलते। तो गीता में ये श्लोक आता है ना, नेहा विक्रम नाशोस्य प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा बहुत भी, ये भक्ति में ऐसा है, थोड़ा बहुत भी अगर हम करते हैं तो भगवान नहीं भूलते। तो अजामिल ने जो पहले भगवान की सेवा की थी, भगवान ने भूला नहीं। जो अजामिल की पत्नी ने थोड़ा बहुत भी वैष्णव सेवा किया, उसको उसका फल मिला। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, भगवान जो भी करते हैं हमारे जीवन में, उसके पीछे एक क्या कहते हैं, भगवान हमारे श्रेयो अभिलाषी है, उसके पीछे हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है। इवन जैसे भगवान ने ये यमदूतों को भेजा, अभी कोई सोच सकता है कि भगवान ने यमदूतों को भेजा ही क्यों, जब अजामिल ने तो भगवान की भक्ति की थी, तो डायरेक्टली विष्णुदूत क्यों नहीं आए उसको लेने के लिए। लेकिन भगवान ने जो यमदूत को इसलिए भेजा कि उसमें जो भी थोड़े बहुत जो दुर्गुण थे वो सब साफ करने के लिए उसे फिर से एक मौका दिया। जब विष्णुदूत का दर्शन हुआ, यमदूत का दर्शन हुआ, यमदूत का दर्शन करते हुए वो भय से आप देखिए, ये जो यमदूत होते हैं देखने में बहुत भयंकर होते हैं। इसलिए आप देखिए, साधारण इस भौतिक जगत में भी जब किसी की मृत्यु होती है, तो आप देखिए हॉस्पिटल्स में जो नर्स काम करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उस समय में जब आत्मा शरीर से निकलती है ना, तो मल मूत्र सब बिस्तर पे हो जाता है, एकदम डर के। क्यों, किस चीज़ का डर लग रहा है? क्योंकि जिसने भगवान की भक्ति नहीं की है उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। और जब यमदूत आते हैं तो यमदूत देखने में इतने भयंकर होते हैं। यमदूत के जो बाल है, यमदूत का जो मुंह का आकार है, उनके जो नाक, आँख, कान है, वो देखने में बहुत भय लगता है। तो भगवान ने यमदूत को भेजा क्यों? अगर थोड़ा बहुत, जैसे बच्चों को ना कभी कभी आप कहते हो होमवर्क करो, सुनते नहीं, तो फिर आपको डराना पड़ता है कि टीचर को कंप्लेन करूँगा, या टीचर कभी कभी कहती है कि देखो तुमको पनिशमेंट दूंगा। तो उस तरह से कभी कभी जो है जीव को भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए या फिर से बुलाने के लिए भगवान नाना रकम अलग अलग तरीके से जीव को फिर से
भगवत धाम बुलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से एक डॉक्टर अगर पेट काटता भी है तो उसमें डॉक्टर हमारा शुभचिंतक ही है, हमारी अच्छे के लिए करता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ अगर विपरीत परिस्थिति आती भी है तो हमें समझ लेना चाहिए कि नहीं, भगवान ये मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम फिर से भगवत धाम वापस जाए। आप देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में भी परीक्षित महाराज ने एक्चुअली जो गलती की थी वो बहुत ही छोटी गलती थी। आप देखिए इवन हमारे डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी आप देखिए पति पत्नी का अगर झगड़ा हो गया है, दोनों सोने की बिस्तर पे सोने की कोशिश कर रहे, कभी कभी पत्नी पूछेगी पति से आप सो गए क्या, तो पति कहेंगे कि अगर वो जवाब से कोई सो गया है तो जवाब देगा ही नहीं, कोई नहीं सोया है तो कहेगा हाँ नहीं सोया, बोलो कुछ बोलना है क्या। तो कभी कभी जानबूझ के भी जवाब नहीं देते। अब जब दोनों गुस्से में है या कुछ झगड़ा हुआ है, अब इमेजिन करिए कि पति सो रहा है, पत्नी पूछ रही है आप सो गए क्या, मुझे आपसे कुछ कहना था, और अगर पति जवाब नहीं देता है तो क्या है, वो ठीक है, अगर वो थक गया होगा, अभी ऑफिस के आके सो गया होगा, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा मृत्युदंड तो नहीं देना है। परीक्षित महाराज के उसमें भी यही बात हुआ था। परीक्षित महाराज ने वो साधु के आश्रम में पैर रखा, उनको प्यास लगी थी, साधु की आंखें बंद थी, परीक्षित महाराज ने पानी मांगा, साधु ने जवाब नहीं दिया। परीक्षित महाराज उस मोमेंट पे थोड़ा गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये शायद जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो मुझे पानी नहीं देना चाहता। जिस तरह से कभी कभी हम सोचते हैं या पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो सोचते हैं ये जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे, उठे हुए ही है लेकिन जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम गुस्से में है या वो गुस्से में है। तो परीक्षित महाराज अभी गुस्से में थे तो उनको लगा कि ये जानबूझ के कर रहा है, तो गुस्से से परीक्षित महाराज ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप उसके गले में डाल के चले गए। लेकिन जब वे राजभवन वापस गए, उन्होंने पानी पिया, थोड़ा आराम किया, फिर उनको लगा कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये छोटी सी गलती की वजह से उनको शमीक ऋषि ने इतना बड़ा, श्रृंगी ऋषि ने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो कभी कभी हम देखते हैं जीवन में कि छोटी गलती के लिए भी कभी कभी बड़ा पनिशमेंट मिलता है, और कभी कभी हम किसी के जीवन में देखते हैं कि बड़ी बड़ी गलती है लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं है। कभी कभी देखते हैं हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी पनिशमेंट। आप देखिए जैसे कि श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र की कोई गलती नहीं है, वो अपनी पत्नी के साथ में वहाँ नहाने के लिए गया था, तो एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और फिर उसको उस मगरमच्छ के साथ में फाइट करना पड़ा। तो कभी कभी छोटी गलती बहुत बड़ा पनिशमेंट, कभी कभी नो गलती फिर भी पनिशमेंट, और कभी कभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो फिर भी पनिशमेंट। जैसे कि प्रहलाद महाराज तो किसी का कुछ भी खराब नहीं कर रहे थे, ना वो किसी का कुछ खराब कर रहे थे, ना कोई गलती की है, ना किसी को डिस्टर्ब कर रहे थे, वे अपना भगवान का नाम ले रहे थे, फिर भी हिरण्यकशिपु उनको तंग कर रहे थे। कभी बोलते हैं कि तुमको पर्वत से नीचे गिरा दूंगा, तो कभी सांप के साथ भरती हुई एक कमरे में डाल दूंगा, उस तरह से उन्हें कितने तकलीफ दिया गया। तो कुछ ना कुछ आप देखिए श्रीमद् भागवतम में कितने सारी अलग अलग सिचुएशंस में कभी कभी भक्तों को डाला जाता है। तो क्यों, तो ये सब क्यों होता है? तो ये हमें सिखाने के लिए कि भगवान जो भी परिस्थिति देते हैं उस परिस्थिति में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ नहीं पूछ के अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूं वो हमें करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि वाई 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 वाई, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, पर उसके बदले में हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, इस परिस्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। तो भगवान जो भी आयोजित करते हैं, वेदर आप देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में भी छोटी गलती की बड़ी पनिशमेंट मिली लेकिन बड़ा लाभ भी मिला, क्योंकि परीक्षित महाराज तो राजा थे, राजा को तो समय नहीं मिलता है भक्ति करने का। परीक्षित महाराज तो बड़े भक्त थे, फिर भी उनको कितना राज्य का भार संभालना पड़ता है। लेकिन जब इनको ये श्राप मिला तो क्या हुआ, पूरा 7 दिन एकदम भगवान के ऊपर में फोकस करके उन्होंने अपने देह का त्याग किया, तो उनका लाभ ही हुआ। और आप देखिए इवन गजेंद्र का, अगर गजेंद्र को ये नहीं पकड़ता था मगरमच्छ, तो गजेंद्र तो एक पशु के शरीर में था, हो सकता है एक बड़े पर्वत का राजा हो सकता है उसको बहुत सारी हाथी स्त्रियां हो, लेकिन था तो हाथी ही। लेकिन ये कठिन परिस्थिति में पड़ा, इसलिए भगवान की प्रार्थना की, इसलिए हम आज गजेंद्र मोक्ष का अध्याय पढ़ते हैं भागवत में, और गजेंद्र स्तुति को हम जो है रोज़ करते हैं। और फिर गजेंद्र के लिए भगवान खुद आए और गजेंद्र को लेके गए। अब देखेंगे प्रहलाद महाराज के जीवन में भी, क्योंकि जो है ये हिरण्यकशिपु उन्हें तकलीफ़ दे रहा था, इसलिए भगवान स्तंभ से बाहर आए नरसिम्हदेव के रूप में और प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो जो भी परिस्थिति जीवन में आती है, अच्छी या बुरी, वो भगवान ही अरेंज करते हैं। एक ही चीज़ है, भगवान का एक ही एजेंडा है लाइफ में,
हमें कैसे गोलोक वृंदावन वापस लेके जाए, बस उतना ही है उनको, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी कारण से वे हमें वापस लेके आना चाहते हैं गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इवन अजामिल का जीवन में जब ये यमदूत को देखता है तो डर जाता है, तो भगवान उसको डराने के लिए नहीं भेजे, बस उसको फिर से याद कराने के लिए भेजे कि देखो नहीं लोगे नाम तो कहाँ जाओगे, यमपुरी जाओगे, तुम्हें भगवान का नाम लेना है, तुमने जो पूर्व में पाप किए उससे सब मुक्त होना है, भक्ति को आगे बढ़ा के मेरे पास वापस आना है। तो ये है भगवान का क्या कहते हैं ना स्वभाव, अपने भक्त के लिए वे कुछ भी करते हुए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में हमें डालेंगे कि हम जो भूल चुके थे वो पुनः हमें याद आ जाएगा। मुझे एक कथा याद आ रही है विप्र नारायण की। विप्र नारायण नाम का एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, श्री रंगनाथ की सेवा करता था। वो रहता था श्रीरंगम में रहता था और रंगनाथ जी की सेवा करता था। तो उसका सेवा ये थी कि उसके पास में बहुत सुंदर एक बागान था, तो बागान में वो भगवान के लिए अच्छे अच्छे फूल उगाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से एक वेश्या चली गई, देवदेवी। वो रास्ते में जा रही थी अपनी सहेली के साथ और दूर से उसने देखा इस विप्र नारायण को। तो देवदेवी ने अपनी सहेली से पूछा कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं जहाँ से जाती हूँ सब लोग मेरे तरफ घूर घूर के देखते हैं, ये कौन है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो उसकी सखी ने कहा उसके तरफ मत देखो, भगवान का भक्त है, तुम सीधा चलो आगे। नहीं नहीं, मैं इतनी सुंदर हूँ, क्यों नहीं देखेगा मेरे तरफ। नहीं नहीं, वो भगवान का भक्त है, रंगनाथ का भक्त है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब देवी को गुस्सा आया, वो क्यों नहीं देखेगा मेरे तरफ, मैं कुछ तो ऐसा करूँगी कि वो मेरे तरफ आकर्षित हो। तो उस दिन शाम को जब बारिश हो रही थी, देवी वहाँ पे चली गई विप्र नारायण के पास और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी। कहने लगी मैं अबला स्त्री हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, बारिश बहुत आ रही है, क्या आप मुझे अपने कमरे में जगह देंगे। विप्र नारायण ने कहा ठीक है, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। तो उस तरह से कुछ दिनों तक वो विप्र नारायण के पास में रहने लगी, विप्र नारायण के साथ में भगवान की सेवा करने लगी, विप्र नारायण को छोड़ ही नहीं रही थी। तो फिर विप्र नारायण जो है अंतिम में उसके वश में आ गया, दोनों ने शादी कर ली और दोनों साथ में रहने लगे। अब कुछ दिन के बाद में ये विप्र नारायण की जो पत्नी थी देवदेवी, वे अपने मैके गई, अपने माँ के घर में। अब विप्र नारायण उससे इतना आसक्त हो गया था कि एक दिन भी उसके बिना रह नहीं सकता था। तो वो उसके पीछे पीछे उसके माँ के घर में गया कि मेरी पत्नी को वापस भेजो। अब उसकी जो माँ थी वो थोड़ी क्रूर थी, उसने कहा कि पहले तो मेरी बेटी वेश्या का काम करती थी, हम काफ़ी धन कमाते थे, जब से तुमसे शादी की एक पैसा आता नहीं है, तुम पहले पैसा लेके आओ तभी जाके मैं उसको वापस भेजूंगी। अब विप्र नारायण के पास में तो कोई पैसा था नहीं, वो उदास होकर घर चला गया। अब भगवान विप्र नारायण को दुखी नहीं देख पा रहे थे। भगवान ने क्या किया, वो विप्र नारायण के वेश में आए और अपने गर्भगुड़ी से, अपने गर्भ जो मंदिर का जो होता है ऑल्टर होता है, उसमें जो सोने के पत्तल में भगवान को भोग धराते हैं, उस सोने के पत्तल को ये विप्र नारायण जो है, भगवान जो विप्र नारायण के रूप में थे, वो उस वेश्या के माँ के पास में लेके गए और कहा ये लो सोने का पत्तल, तुम मेरे पत्नी को वापस भेजो। तो ये तो सोने का पत्तल लेके खूब खुशी हो गई और उसने देवदेवी को वापस भेज दिया। अब ये जो हमारा ओरिजिनल विप्र नारायण था वो तो सरप्राइज हो गया कि ये वापस कैसे आ गई। अच्छा ठीक है चलो आ गई, तो वो खुश है, रहने लगा उसके साथ में। अब 2-3 दिन में जो पुजारी लोग थे वे ढूंढ रहे कि भगवान का सोने का पत्तल कहाँ गया। तो पूरे नगर में वो लोग ने जो ढोल बजाते हैं ना, ढोल बजा के भी भगवान का ये पात्र मिसिंग है। तब ये जो देवदेवी की माँ है उसने कहा ये तो मेरे पास है, विप्र नारायण ने दिया। तो ये सबने विप्र नारायण को बुलाया कि क्या तुमने दिया। तो इसने मैंने नहीं दिया। तो उसकी सास बोलती है कि झूठ बोल रहा है, ये खुद आया था और मुझे खुद दे के गया। तब विप्र नारायण को समझ में आया कि ओ ये तो ठाकुर जी की अरेंजमेंट है, भगवान ने जो है मेरे लिए अरेंजमेंट की। तो इमीडिएटली जो है उसको क्या है, वो अपने ब्रह्म से मुक्त होके उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये देवदेवी के प्रेम में मैंने मेरे भगवान की सेवा छोड़ दी और मैं गलत कामों में लग गया। नहीं, मुझे तो भगवान की सेवा करना है। तो इमीडिएटली उसने देवदेवी का त्याग किया और फिर से जो है वे भगवान की सेवा में लग गए। तो कभी कभी जो है भगवान ऐसा कुछ एक अरेंज करते हैं, ऐसी कोई लीला करते हैं जिससे जो भक्त पथ भ्रष्ट हो चुका है उसको कैसे भी करके जो है भगवान उसको वापस लेके आते हैं। और जो अपेरेंटली लगता है कि भगवान पनिश कर रहे हैं, वो पनिशमेंट नहीं है, वो एक जैसे माँ का प्यार। कभी कभी आप देखिए ना, माँ कान मरोड़ती है बच्चे को, ए फिर से करेगा क्या, तो करेगा, ऐसा करके करती है। तो माँ क्रूर नहीं है, माँ प्रेम करती है, इससे डिसिप्लिन करती है। उसी तरह से जो भगवान है कभी कभी अपने भक्तों को पनिशमेंट देते हैं
क्यों? क्योंकि वे उनसे प्यार करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर हम एक बहुत सुंदर जगह गए थे, पंढरपुर। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक सुंदर जगह है, स्थान है, और जहाँ पे पंढरीनाथ का बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पे एक लोकल भक्त बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे। हम जब दर्शन के लिए जा रहे थे तो राइट साइड में एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो भक्त बता रहे थे कि स्तंभ माता जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला क्यों, क्या है इस स्तंभ की लीला? तो बता रहे थे कि माता जी यहाँ पे पुरंदर दास नाम का एक भक्त था। वो पुरंदर दास बहुत ही फेमस है। जिस तरह से तुकाराम बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं मराठी भाषा में, अन्नमाया लिखते हैं तेलुगु भाषा में, उस तरह से पुरंदर दास भी कन्नड़ा भाषा में बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भजन लिखते थे। तो अब ऐसा हो गया कि उनकी वयस, मतलब क्या कहते हैं, उनकी आयु बहुत हो गई, वे वृद्ध हो गए थे, 90 ईयर्स के हो गए थे। लेकिन फिर भी जो है रोज़ भगवान की सेवा पूजा करते थे। उनका एक सेवक था, रोज़ पानी लेके आता था और उससे भगवान की पूजा होती थी। एक दिन वो सेवक लेट आ गया, मतलब बहुत देर हो गई, आया नहीं था अभी तक। तो पुरंदर दास मतलब बेचैन हो रहे कि भगवान की सेवा के टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं, लेकिन कहाँ फंस गया पता नहीं। अब भगवान भी देख रहे हैं कि पुरंदर दास व्याकुल हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, पुरंदर दास का जो सेवक है उसका रूप धारण करके भगवान भागे भागे पानी, लोटा में पानी लेके आए, ये लीजिए गुरु महाराज। अब पुरंदर दास को आया गुस्सा, इतना देर कर दिया पानी लाने में, भगवान की सेवा में लेट हो गया। तो गुस्से से उसने जो वो जल का पात्र था वो भगवान के ऊपर में पानी डाल के उस पात्र को उसके जो सेवक है उसके सिर पे मारा। अब ये तो सेवक नहीं, ये तो भगवान खुद है, और यहाँ पे भगवान को चोट लग गई। अब भगवान को आया गुस्सा, अच्छा मैं इतना प्यार से तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने रात को पुरंदर दास का वेश धरा, वेश धर के एक वेश्या के पास में गए और पूरी रात उस वेश्या के साथ में रहे, और जितने भी भगवान के आभरण थे वो सारे वेश्या को गिफ्ट दे दिए। दूसरे दिन जब भगवान पंढरीनाथ का दर्शन खोलते तो भगवान के कान में, नाक में कुछ भी नहीं है, सब गए। ये कहाँ चला गया? तो सब ढूंढने लगे। तो फिर इस वेश्या ने कहा ये सब तो मेरे पास है, तुमको किसने दिया? ये सब तो भगवान के आभूषण है, वो तो पुरंदर दास ने दिया। तो सारे लोग अवग हो गए, ये क्या बात कर रही हो तुम? ये तो पुरंदर दास तो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, वो एक वेश्या के घर में क्या करेंगे? वेश्या कहती नहीं मैं सच बोल रही हूँ, रात को मेरे घर में ही थे, मैं उनको नृत्य करके भी दिखाया। तो अब सब पुरंदर दास पे गुस्सा हो गए कि अरे तुम तो धोखा दे रहे हो, सबको दिखाते हो कि तुम महान भक्त हो, तुम रात में वेश्या के घर में जाते हो। अब पुरंदर दास को पकड़ के उस स्तंभ से वो लोगों ने बांध दिया। बांध कर जो बड़ा सा कोड़ा होता है उससे पुरंदर दास को मार रहे हैं, कोड़ा कोड़ा करके मार रहे हैं। फिर ठाकुर जी आके पुरंदर दास को पूछते हैं तो कैसी लगी? मुझे मारा था ना सुबह सुबह, अब तुमको मार खिलवा रहा हूँ, और खाना है मार, और खाना है मार। फिर पुरंदर दास हंस रहे कि बारे ठाकुर जी क्षमा कर दो। तो फिर ठाकुर जी जो है अपने विग्रह रूप से बोलते हैं अरे पुरंदर दास को मत मारिए, ये सब मेरी लीला है। तो कभी कभी जो है ठाकुर जी कुछ पनिशमेंट करते हैं, अगर इस क्योंकि उसने जो जल का पात्र लेके मारा था वो भी एक वैष्णव है ना, अपने सेवक को ही मारा था, भगवान की सेवा के लिए मारा था, लेकिन वैष्णव अपराध किया था। तो भगवान जो है स्पेशली जो उनके फेवरेट होते हैं उनको तो भगवान पक्का डिसिप्लिन करते हैं। आप स्कूल में भी देखिए, मुझे याद था जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे होते थे वो बिल्कुल मतलब रोज़ ही होमवर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई में एकदम कच्चे। तो टीचर्स को उनकी कोई परवाह नहीं होती थी, वो ऐसे भी पढ़ाई नहीं करते, अगर ठीक है आज नहीं होमवर्क किया तो छोड़ दो। लेकिन हम कुछ बच्चे जो अच्छा से पढ़ाई करते थे, अगर हम एक दिन भी होमवर्क नहीं करें तो टीचर हमें पक्का पनिशमेंट देती थी, क्योंकि वे चाहती थी कि हम परफेक्ट बने, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। वो तो गलती करेंगे, तुम्हें नहीं करनी चाहिए गलती, क्योंकि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, हमारे आज्ञाकारी स्टूडेंट हो। तो उस तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में अपेरेंटली कितना कुछ हो रहा है, क्योंकि भगवान उन्हें प्रेम करते हैं, भगवान उन्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते कि वे कोई भी गलती करे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इवन अजामिल के जीवन में जो भी कुछ हुआ, उस यमदूत का आना या वो घबरा जाना, भगवान जानबूझ के ऐसे सिचुएशन अरेंज करेंगे जिससे फिर से भक्ति करने के लिए याद आ जाए। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कभी कभी इतनी सारी मुश्किलें आ जाती हैं हमारे जीवन में, और जिससे हमें और भी समझ में आता है कि हाँ बाबा ये भौतिक जगत जो है ये अशाश्वत है और दुखालयम है। अगर दुख आना बंद हो जाए ना तो हम यहाँ सेटल हो जाएंगे।
हम इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हमें लगेगा अगर भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तो अच्छा ही है। आप देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, हम पिछले दिन ही किसी को प्रचार कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि नहीं आपको गीता लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो वो कह रहे थे कि देखिए माता जी हम यहाँ खुश, भगवान अपने धाम में खुश, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करते, बस क्योंकि सब कुछ है लाइफ में तो उनको ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती है भक्ति करने की। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा कष्ट मिले तो समझ में आता है कि अरे बाबा हम टेम्परेरी हैं और भगवान की भक्ति के सिवाय सुख और शांति कहीं नहीं है। तो ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं कि इस अजामिल की छोटी सी कथा से हज़ारों चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं और हमारे जीवन में अपना सकते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो अजामिल ने उस शूद्र को और उस स्त्री को देखा उसमें उसका पतन हो गया, उस तरह से हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। आप देखिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, ध्यायते विषयापुंसा संग संगोपजायते। अगर कोई इंद्रिय भोग की वस्तु पे अगर कोई मनन करता रहता है तो क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, मोह से भ्रम, भ्रम से जब स्मृति ब्रह्म हो जाती है तो बुद्धि नाश हो जाती है। तो ये भगवान कृष्ण खुद गीता में बता रहे हैं कि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम किस चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे भी तो भगवान ने कहा ना कि कलयुग में पाप के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पाप करने से ही उसका फल मिलता है। तो मैं तो ऐसे भी पाप के बारे में सोच रहा हूँ, कर तो नहीं रहा हूँ ना, तो उसमें क्या होगा। नहीं, अगर तुम करोगे नहीं, केवल सोचोगे, लेकिन ये मनन करने मात्र से काम बढ़ेगा, काम से क्रोध बढ़ेगा, क्रोध से मोह बढ़ेगा। धीरे धीरे जो ये सब कुछ मन में चल रहा है वो फिर वाक्य में आएगा, फिर वाक्य से एक्शन में भी आ जाएगा। तो इसको यहीं रोक देना है। जब मन में कोई खराब भाव आते तो वहीं का वहीं उसे ख़त्म कर देना चाहिए। जब अजामिल ने उस स्त्री को देखा, उस शूद्र को देखा, अगर वहीं का वहीं उस बात को ख़त्म करके किसी की मदद लेता तो बात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उसने मदद नहीं ली। हमें इमीडिएटली मदद लेनी चाहिए। जैसे ही हमारी मन में कुछ खराब भावना आती है, हमें किसी भक्त को साथ में शेयर करनी चाहिए, प्रभु जी ऐसे विचार आए हैं मन में। तब क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज़ छुपाने से बढ़ती है। इसलिए आप देखिए लोग अपना पैसा छुपाते हैं, क्योंकि पैसा अगर छुपाएंगे नहीं तो स्त्री और पुत्र ही पैसा पूरा खर्च करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए पिताजी बोलते नहीं हमारे घर में हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ छुपाते हैं वो बढ़ती है। जब हम ये छुपाते हैं, हमारे मन में जो गंदे भाव आते हैं अगर हम उसको छुपा देते हैं तो फिर वो बढ़ जाते हैं और फिर एक दिन वो एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक खराब भाव आया है, इमीडिएटली किसी वैष्णव को पकड़ना है, प्रभु जी ऐसा भाव आ रहा है मन में, प्रभु जी मदद करिए। आप देखिए हम लोग कितने स्मार्ट है, एक अच्छी साड़ी या एक अच्छा कुर्ता पहना है और कभी अभिषेक का, वो जन्माष्टमी का अभिषेक का पानी या कुछ हमारे साड़ी पे छिड़क जाता है। स्पेशली माता जी तो इतनी केयरफुल होती है, लेडीज़, कोकोनट वाटर होता है ना, डव का पानी, डव का पानी अगर गिरेगा ना आपका साड़ी पे तो दाग नहीं जाता है। इसलिए वो कोई पार्टी में हो, जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, वो डव का पानी गिरेगा तो पहले ही जाके टैप में वो साड़ी को साफ़ करके आ जाएंगे, क्योंकि नहीं बाद में वेट करेंगे तो दाग जाएगा ही नहीं। जैसे ही गिरा साथ ही साथ में उसको पानी में साफ़ कर देना चाहिए। उसी तरह से जो गंदे भाव होते हैं जैसे ही आए उसको साफ़ कर देना चाहिए। नहीं साफ़ करके बाद में साफ़ करूँगा, थोड़ा देर रख लूँगा, फिर वो दाग जाता नहीं है, वो मन में घर कर लेता है। उसी तरह से कोई भी भाव अगर जो भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है, लेकिन अभी आपके मन में आए हैं, इमीडिएटली उसको बाहर फेंक देना है कि ये भाव मेरे लिए अनुकूल नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये हमारी जो थिंकिंग है कि मन में पाप होने से क्या हो जाएगा, नहीं, मन का पाप जो है इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू आर कैजुअल यू विल बिकम कैजुअलिटी। मतलब अगर आप कैजुअल मतलब ठीक है क्या हो जाएगा, तो कैजुअलिटी हो जाओगे, मतलब आपको फिर आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो उसके पहले ही सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं, मैं इस भाव को मेरे मन में घर नहीं दूंगा। और हम जब ये अजामिल की पूरी कथा सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि अजामिल बहुत अच्छा था। एक्चुअली वो भगवान की सेवा भी कर रहा था, वो फूल तोड़ने गया था, पिता का आज्ञाकारी था, सारे अच्छे गुण थे। ऐसा नहीं था कि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी था, बहुत उच्च कुल का ब्राह्मण था, अच्छे गुणों के साथ था, फिर भी पतन हो गया। मतलब समझने की बात यह है कि क्यूपिड कैन मेक एनीबडी स्टूपिड।
मतलब ऐसा नहीं है कि जो उच्च भक्त है उनको कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। क्यूपिड माने कामदेव, स्टूपिड माने मूर्ख। कामदेव किसी को भी मूर्ख बना सकता है, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसलिए कितना केयरफुल रहना चाहिए हमें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 16 माला कर रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, हमें हर वक्त क्या कहते हैं सफिशेंटली वो भय होना चाहिए कि नहीं मुझे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे कि माई डिसाइपल्स आर नॉट सफिशेंटली अफ्रेड ऑफ माया। मेरे जो शिष्य है वो माया से डरते नहीं हैं। माया से डरना चाहिए हमें। जब बड़े बड़े भक्त का भी पतन हो सकता है तो हम लोग तो बहुत ही छोटे भक्त है कि नहीं, भक्ति में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। ये जो काम है ये किसी को भी मूर्ख बना सकता है। तो हमारी कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसे केयरफुल रहना चाहिए? हमें अपोजिट जेंडर वालों के साथ में डील करते समय काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। एकांत में बेशक भक्त हो, किसी भी स्त्री पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री पुरुष से बात ना करे, पुरुष स्त्री से बात ना करे। वेदर आपका वर्क प्लेस हो या हमारी आध्यात्मिक इस्कॉन कम्युनिटी हो, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमें रूल्स एंड वैष्णव एटिकेट फॉलो करना चाहिए। जब स्त्रियां किसी पुरुष से बात करती है तो साथ में पति होने चाहिए या भाई होने चाहिए या कोई पिता होने चाहिए, तभी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ स्पिरिचुअल डाउट्स है, मैं तो प्रभु जी से स्पिरिचुअल डाउट्स पूछ रही थी, उसमें क्या गलत है? नहीं, बात गलत और सही की नहीं है, बात एटिकेट की है। ये एटिकेट है। कोई भी ब्रह्मचारी हो उसे स्त्री से एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी स्त्री हो उसे किसी पुरुष के साथ इवन आध्यात्मिक बातें भी एकांत में नहीं करनी चाहिए। साथ में पति खड़ा रहना चाहिए या बेटा खड़ा रहना चाहिए या कोई और माता जी रहनी चाहिए। तो उस तरह से छोटे छोटे रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छे हैं। पर अगर हम अपने आप को सोचेंगे कि मैं बहुत प्योर डिवोटी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकांत में भी मैं तो सिर्फ स्पिरिचुअल आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट कर रही हूँ, वैसा नहीं होता है। हमेशा किसी को साथ में रखना चाहिए। हमें अपने आप को उतना प्योर डिवोटी नहीं मानना चाहिए। नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भाव नहीं है, मैं तो भगवद गीता के बारे में समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ। नहीं, जो भी है वैष्णव एटिकेट मेंटेन करना चाहिए। इसलिए तो भागवत में इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों दिए हुए हैं? हमें यही समझाने के लिए कि देखो बड़े बड़े भक्तों का भी पतन हो सकता है, तो हम तो बहुत छोटे भक्त हैं, इसलिए हमें हमेशा वैष्णव एटिकेट मेंटेन करना चाहिए। जो माता जी है, माता जियों के साथ में बैठ के आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछे, लेकिन एकांत में वेदर स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए हो या मटेरियल चीज़ों के लिए हो, एसोसिएट नहीं करना चाहिए। और बिना मतलब की बातें करना, बेशक एक आध्यात्मिक कम्युनिटी है, सब हमारे गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स है, फिर भी बिना मतलब के बात करना, अगर कोई सेवा से कोई कनेक्टेड बात है तो हम कर सकते हैं। बिना मतलब कि आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, अपोजिट जेंडर के साथ में उतना घुलना मिलना नहीं चाहिए। जो भी है, आप जो कहना चाहते हो उस बात को आपने कह दिया, वहीं पे मैटर ख़त्म हो गया। नहीं प्रभु जी ये अभिषेक का पानी है, ये कुछ है, बट बिना मतलब कि अगर हम सोचेंगे कि नहीं मैं तो प्योर हूँ, मैं तो किसी से भी बात कर सकती हूँ, उसमें मेरे में ऐसा कोई भाव नहीं है। तो ये तो बड़े बड़े भक्त थे। भरत महाराज को सब कुछ छोड़ने के बाद में हिरण से आसक्ति हो गई, लेकिन हम सोचते हैं हमें किसी से भी आसक्ति नहीं होगी, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। भरत महाराज इतने बड़े भाव के स्टेज में थे, फिर भी उनका पतन हो गया। तो हमारा तो अभी कोई स्टेज शुरू भी नहीं हुई, अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति में पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं गीता के बारे में समझा रहा था इसीलिए मैं स्त्रियों के साथ या पुरुष के साथ में संग कर सकते हैं, तो ये गलत है। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम किसके साथ संग कर रहे हैं, कितनी देर तक संग कर रहे हैं, किस काम से संग कर रहे हैं, साथ में कौन है, ये थोड़ी चीज़ें हमें केयरफुली डील करनी चाहिए। बहुत सारी इसी इवन काला कृष्णदास जो भगवान के साथ में संग करते थे, वे भी भट्टाचारी स्त्रियों से अट्रैक्ट हो गए। छोटा हरिदास का कथा भी हम जानते हैं कि महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे। तो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए। हमेशा वेदर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, साथ में कोई होना चाहिए या साथ में जो है बैठ के प्रश्न पूछने चाहिए। एकांत में जो है हमें एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस अजामिल की कथा से हमें काफ़ी लेसन्स मिलते हैं। और ये अजामिल की कथा काफ़ी होप गिविंग भी है, माने आशावादी भी है, कि हमें लगता है कि अरे
केवल एक बार अगर भगवान का नाम लेके अजामिल भगवान धाम जा सका तो अरे हम तो रोज़ 16 माला कर रहे हैं, हम पक्का भगवत धाम जाएंगे। उसका पॉजिटिव एंकरेजमेंट लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जैसे मुझे मैं एक यूथ प्रोग्राम में प्रवचन दे रही थी तो किसी लड़की ने पूछा, माता जी अजामिल की कथा सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा जीवन जो काम उल्टा काम करना चाहती हूँ करूँगी, लास्ट में मैं भगवान का नाम ले लूँगी, मुझे ऐसा लेसन मिल रहा है इस अजामिल की कथा से। फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अजामिल को ये जो नारायण बोलने का अवसर मिला बस ऐसे ही मिल गया अवसर। उसने भी पूर्व में बहुत भगवान की भक्ति की थी, वो भगवान का फूल तोड़ने गया था, वो ब्राह्मण कुटुंब में था, माता पिता की सेवा की थी, तो पूर्व के इतने पुण्य थे बोल के उसको लास्ट में नारायण का नाम लेने का अवसर भगवान ने दिया। तो ऐसा नहीं कि हम पूरा जीवन पाप काम करेंगे और भगवान हमको अवसर दे देंगे भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान का नाम लास्ट में लेंगे तो ये बात तो पक्का है कि पूर्व के सारे पाप से मुक्ति हो जाएंगे हम, लेकिन भगवान का नाम लेने का ये अवसर मिलेगा कि नहीं, ये तो पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए हैं या भगवान की भक्ति की है तो ही ये चांस मिलेगा। तो ये हमें पॉजिटिव एंकरेजमेंट लेनी चाहिए, नेगेटिव एंकरेजमेंट नहीं लेनी चाहिए कि अरे चलो जो करना है करेंगे, लास्ट में नारायण का नाम लेंगे। और दूसरी एक बहुत अच्छा गुण पाठ हम इस अजामिल की कथा से हमें मिलता है कि इट्स नेवर टू लेट। ऐसा नहीं कि अरे अब तो मैं वृद्ध हो गया। ये तो 88 साल का था जब वो 83 इयर्स ओल्ड था, तब तो नारायण का जन्म हुआ। और जब ये मरण पास में आया तो उनकी एज थी 88, ऐसा भागवतम में लिखा है। तो 88 के एज में भी अभी भी उनके जीवन में वो बदलाव ला के उसने अपनी दिशा चेंज की है, तो हम भी चेंज कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। इसलिए तो जो ऑलरेडी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिला है, उनको भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, जैसे हम यहाँ वाइजाग में करते। जो लोग जैसे हॉस्पाइस में होते हैं या हॉस्पिटल्स में होते हैं, हम उनको प्रभुपाद जी का टेप सुनाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का टेप हम गिफ्ट देते हैं कि कम से कम लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम सुनते सुनते वे देह को त्याग करें। तो ऐसा भी, क्योंकि अभी ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में है कि ना नाम ले सकते, यहाँ पे एक क्या कहते हैं पाइप है, यहाँ से एक पाइप है, यहाँ से पूरा शरीर में ऐसा पाइप से अभी तो कुछ मतलब लास्ट मोमेंट आ गया, लेकिन कम से कम भगवान का नाम जो है कान में जाएगा। तो इट्स नेवर टू लेट। हम अभी भी जो है कोशिश कर सकते हैं भक्ति में आगे जाने के लिए। दूसरी बात है कि जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सच में यमराज होते हैं क्या, यमदूत होते हैं क्या। तो ये एक भागवतम का इस वृत्तांत से ये प्रूफ है कि हाँ सच में यमदूत होते हैं, और यमदूत देखने में बहुत डरावने होते हैं। और इसका पूरा विवरण है, ये कोई काल्पनिक क्या कहते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, सच में है यमदूत और वो सच में भयंकर है। तो सच में अगर हम ऐसे भयंकर लोगों को नहीं देखना चाहते तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, तो फिर हमारे लिए विष्णुदूत आएंगे। और दूसरी बात है कि जिस तरह से भगवान ने अजामिल को द्वितीय अवसर दिया, भगवान ने हम सबको भी द्वितीय अवसर दिया है, स्पेशली इस कोरोना के बाद। कोरोना में सबको जो है एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि हमने हमारी आंखों के सामने देखा है। हमारे नीचे के फ्लैट में कोई गुजर गया, सामने वाले पड़ोसी में कोई गुजर गया, स्कूल में कोई गुजर गया, भाई का कोई दादा गुजर गए, ये गुजर गया, रिश्तेदारों में गुजर गए, डिवोटी कम्युनिटी में गुजर गए, मंदिर में गुजर गए। हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग मतलब देह त्याग करते जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने जो अभी हमें ये चांस दिया, ये द्वितीय अवसर दिया, अभी भी हम जिंदा है। अगर हम कोरोना के सेकेंड वेव में चले गए होते तो हमारी भक्ति पूरी किए बिना, हमारे इंद्रियों को पवित्र किए बिना, भगवान को स्मरण में रखे बिना, तो हमारे मानव जीवन वृद्धा हो जाता था। अगर कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेते हुए, नर्स को देखते हुए घबराहट से भगवान को भूल के अगर हमने शरीर त्याग किया होता तो पता नहीं हमें कौन से एक जानवर के शरीर में हमारी आत्मा जाती थी। लेकिन भगवान ने हमें द्वितीय अवसर दिया जहाँ पे हमने मृत्यु को बहुत करीब से देखा लेकिन मृत्यु नहीं हुआ। तो अभी भी हमारे पास में चांस है, ये द्वितीय अवसर को हमें उपयोग करके अभी कम से कम भक्ति में आगे जाना है, सीरियस होना है। अभी कम से कम समय को वृद्धा नहीं करके भगवद गीता का अध्ययन करना है, भागवत का अध्ययन करना है, भक्तों का संग लेना है और भक्ति में आगे बढ़ना है, जप करना है, वैष्णव सेवा करना है। तो ये अवसर हमें मिला है। मृत्यु तो सबकी होगी, भक्त हो या अभक्त हो। डिफरेंस ये होता है कि जो भक्त होता है वो प्रिपेयर्ड होता है नेक्स्ट लाइफ के लिए। जिस तरह से एक पाखी होता है,
पक्षी जब छोटा सा होता है, अंडा से जब बाहर होता है, उसको उड़ना नहीं आता है। उस टाइम पे क्या होगा, अगर उस टाइम पे उस पेड़ की शाखा को किसी ने काट दिया तो वो पाखी नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में जब वो पाखी के पंख आ जाते हैं, उस पक्षी के पंख आ जाते हैं और उसको उड़ना आ जाता है, उसके बाद में अगर कोई उस वृक्ष की शाखा को काट भी दे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उड़ जाएगा। शाखा को काट दिया तो दूसरी शाखा पे जाके बैठ जाएगा। तो भक्त ये होता है कि वो जो है अपने पंख से भगवान की ओर गोलोक वृंदावन उड़ने के लिए तैयार हो गया है। और जो कर्मी लोग हैं, जो भक्त नहीं है, जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनका क्या होता है, मृत्यु के बाद में सीधा पतन, ह्यूमन शरीर से एक कोई जानवर के शरीर में, कोई पशु के शरीर में प्रवेश करके उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने पंखों से उड़ के भगवान धाम वापस चला जाता है। तो ये हमें द्वितीय अवसर भगवान ने दिया है और इस द्वितीय अवसर को हमें उपयोग करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। ऐसा हम अजामिल की कथा से सीखते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं कि हम अगर हमारे मन में हम सोच सकते हैं कि माता जी अजामिल के लिए तो विष्णुदूत आए क्या हमारे लिए विष्णुदूत आएंगे? वेल, हमारे लिए विष्णुदूत ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद विष्णु के दूत है जो ऑलरेडी हमारे जीवन में आ चुके हैं और ऑलरेडी हमें बता रहे हैं कि अरे आप ऐसा मत करो, नहीं तो तुम यमपुरी जाओगे, तुम भक्ति करो तो तुम्हारे लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गुरु माने एक ट्रैवल एजेंट। जिस तरह से आपको ट्रैवल एजेंट कहता है ना, ये फ़्लाइट में मत जाओ, इंडिगो अच्छा है, स्पाइस जेट अच्छा नहीं है, एयर इंडिया ये है, उस तरह से गुरु हमें बताता है देखो ऐसा काम करोगे तो वैकुंठ से विमान आएगा, देखो गलत काम करोगे तो यमलोक से, यमपुरी एयरलाइंस में तुमको पिकअप करने आएंगे। तो गुरु हमें मदद करते हैं। एक्चुअली एवरी सिंगल डे हमारी बातों से, व्यवहार से हम एवरी सिंगल डे सेलेक्ट कर रहे हैं हम कौन सी एयरलाइन में जाने वाले हैं, हम उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो यमपुरी एयरलाइंस में जाना पड़ेगा, और हम सही व्यवहार करते हुए भगवान को याद करेंगे तो सीधा हम वैकुंठ जाएंगे। तो विष्णुदूत तो हमारे लिए आ चुके हैं। जिस तरह से विष्णुदूत और यमदूत दोनों की तर्क सुन के अजामिल के जीवन में चेंज आया, हमारे जीवन में भी ऑलरेडी विष्णुदूत श्रील प्रभुपाद आ गए हैं और हमें बता दिए हैं, हमें पुस्तकें दिए हैं, हमें सही मार्ग दिए, हमें सही मंत्र दिए हैं। अगर अभी भी हम आलस करेंगे तो फिर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और दूसरा गुण पाठ जो हम सीख सकते हैं इस पूरे अजामिल के वृत्तांत से, कि ऐसा नहीं है कि केवल विष्णुदूत और यमदूत का वार्तालाप सुना और वो खुश हो गया। नहीं, उसके बाद में उसने रिपेंटेंस, पश्चाताप हुआ उसको। वो सब कुछ सुनने के बाद में उसको दुख लगा कि ये मैंने क्या किया मेरे जीवन के साथ। पश्चाताप माने पश्चाताप, ताप माने गर्मी, पश्चा माने बाद में। जो गलत काम हम कर लेते हैं उसके बाद में जो ताप होता है शरीर में, हृदय में जो एकदम एक दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके बाद में जो गरम गरम आंसू निकलते हैं, उससे हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए माधुर्य कदम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब 10 नाम अपराध के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि अगर ये नाम अपराध हो चुका है तुमसे तो अब क्या करोगे, तो कहते हैं पश्चाताप। प्राय सारे नाम अपराध का क्या कहते हैं वो सॉल्यूशन बताते हैं, पश्चाताप करो। पश्चाताप इतना पावरफुल है। अगर कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है ना कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो पाप कट जाते हैं, पूरे पाप जो भी गलती से की है उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये पश्चाताप का जो ये प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो स्वीकार करना है, हाँ मुझसे गलती हुई है। 85% ऑफ द टाइम हम गलती स्वीकारते ही नहीं हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने एक सर्वे किया था कि जो रोगी होते हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, कहते हैं कि 85% ऑफ रोगी सोचते हैं कि मुझे कोई रोग है ही नहीं। मतलब वो मानना ही नहीं चाहते कि हाँ ये रोग है। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वो मान लेना कि इनमें ये रोग है तो 50% वहीं सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन हम तर्कातर्की करते हैं। उसी तरह से जब हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। माने अपने मन के, बुद्धि के तर्क से हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। आप ऐसा कह रहे हो लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है, अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर पश्चाताप कैसे होगा। आप देखिए इवन जीव गोस्वामी जब रूप नारायण के साथ में 7 दिन तर्क करते हैं, और वल्लभाचार्य को भी हम जानते हैं कैसे वे
कहते हैं कि आपने मेरे गुरु को कैसे करेक्ट किया, भक्ति रसामृत सिंधु का, तब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको पनिश करते हैं। लेकिन दोनों ही इंसिडेंट में एक बार भी जीव गोस्वामी क्लैरिफाई नहीं करते कि प्लीज़ आप मुझे ऐसा पनिश नहीं कर सकते, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने आपके लिए किया, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जवाब नहीं। ठीक है, पनिशमेंट दिया, वो चले गए। ये भक्त का लक्षण है। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। गलती तो होगी, ऐसा नहीं है कि राजमार्ग में एक्सीडेंट नहीं होता, राजमार्ग में भी एक्सीडेंट होता है, हाईवे में भी एक्सीडेंट होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग और कर्म योग वालों को तकलीफ़ होता है, हम तो भक्ति योग वाले हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं। भक्ति योग में भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमें अलर्ट तो सब समय रहना है। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद में पश्चाताप होना चाहिए, और वो सच्चा वाला पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बार बार गलती करने के बाद में अपिचेत सुदुराचारो 9th चैप्टर भगवद गीता का लेके बार बार उस श्लोक को पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कृष्ण ने कहा ना अपिचेत सुदुराचारो, कोई बात नहीं, गलती हो जाए तो भी नहीं। अपिचेत सुदुराचारो ऐसा नहीं है कि उसको बार बार हम ये करके फिर से हम जो हमारी पुरानी आदतें हैं या गलती है उसको दोहराते रहे। इनफैक्ट हयग्रीवा प्रभु ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा भी कि अगर कोई गलती करने के बाद अगर किसी को पश्चाताप ना हो तो प्रभुपाद ने कहा फिर वो तो एक जानवर के बराबर है। माने ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य माने गलती करने के बाद उसको पश्चाताप होगा, अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है तो वो एक जानवर है। तो पश्चाताप तो होना चाहिए कम से कम। जब हम एक गलती करते हैं तो जस्टिफाई नहीं करके उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमने इसको स्वीकार किया है कि नहीं? मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने स्वीकार किया है, कैसे पता चलेगा मुझे अपने आप में कि मैंने मेरी गलती स्वीकार की है कि नहीं? अगर हम विनयी हो जाते हैं गलती होने के बाद में, अगर पश्चाताप हम करते हैं तो नेक्स्ट सिम्टम उसका होता है क्या कहते हैं, लक्षण ये है कि हम विनयी हो जाएंगे कि हाँ मैं इतने क्या कहते हैं उस लेवल में नहीं हूँ, हाँ मुझसे गलती हो रही, हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है। ये विनयी होना ये बहुत अच्छा सिम्टम है। इनफैक्ट सत्स्वरूप महाराज अपने किताब में लिखते हैं कि अगर कोई विनय ही नहीं है तो वो आध्यात्मिक जीवन का गरीब, जीवन में बहुत गरीब है। जिस तरह से भौतिक जगत में हम कहते हैं ना किसी के पास में गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो ये गरीब है, उस तरह से आध्यात्मिक जीवन में अगर किसी में ये लक्षण नहीं है विनयी तो ये गरीब है, एकदम गरीब आदमी, क्योंकि इसमें विनयता नहीं है, विनम्रता नहीं है, इसमें ह्यूमिलिटी नहीं है। तो रियली कैसे पता चलेगा कि हम में रिपेंटेंस पश्चाताप है कि नहीं? अगर हम विनयी हो जाते हैं गलती होने के बाद कि नहीं ये मुझसे गलती हुई है, नहीं मैंने जो गलती की है उससे भगवान कृष्ण अप्रसन्न हुए हैं, मैंने भगवान कृष्ण को अप्रसन्न किया है, उस भावना को हमारे मन में रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हम अजामिल की कथा से सुनते हैं, नेक्स्ट स्टेप है एक्शन भी होने चाहिए। केवल दुख करना या पश्चाताप करना नहीं, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन और एक्शन। अब मैं क्या करूं? अब हो गया सो हो गया, अब इसके बाद में क्या करूं? जिस तरह से परीक्षित महाराज, आप देखिए पूरे भागवतम में श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 17 या 18 में ये पूरा आता है कैसे श्रृंगी ऋषि उनको श्राप देते हैं। आप देखिए 18 चैप्टर के बाद में पूरा 12 कैंटोस तक श्रृंगी का नाम कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन परीक्षित महाराज हाँ ये सब कहते रहेंगे कि आके मुझे वो सांप ये कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रृंगी का कहीं नाम नहीं आएगा। कहीं परीक्षित महाराज श्रृंगी को गाली नहीं दे रहे कि देखो कैसा किया श्रृंगी ने मेरे साथ, छोटी चीज़ के लिए मुझे कैसा श्राप दे दिया, कुछ भी नहीं। ना अपने आप को भी कोसते नहीं है, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं, पहले चैप्टर में किया उन्होंने कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके बाद में नथिंग। अब मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज़ ए डिवोटी। डिवोटी का मतलब ये नहीं है कि एक बार एक गलती हो गई, मतलब हम लोग 2 एक्सट्रीम में जाते हैं। या तो हम बोलते हैं मैंने गलती की ही नहीं है, मैंने गलती की नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, ये गलती तो इस प्रभु जी की थी। या तो हम बोलते हैं मेरी गलती है, मैं तो एकदम वेस्ट हूँ, मैं अधम हूँ, मेरे जैसा अधम कुछ नहीं है, अब मैं भक्ति में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम मेरा पतन हो गया। नहीं, दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें मानना है हाँ मेरी गलती है, मैंने गलती करी है,
अब मैं क्या करूँ, अब इस सिचुएशन में मैं भगवान की भक्ति कैसे करूँ। तो वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ नहीं पूछ के हाउ अब इस सिचुएशन में जो मैं आ चुका हूँ, अब मैं भगवान की भक्ति कैसे करूँ। ये है भक्त का लक्षण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भक्ति माने, इंग्लिश में पता नहीं मुझे हिंदी में इसको समझाना आएगा कि नहीं, सेट भक्ति रिलीव्स यू फ्रॉम द बर्डन ऑफ कैसे कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड। ये जो हमारी मिथ्या धारणा है ना, पूरी संसार का भार मेरे ऊपर में है, मुझे पूरा संभालना है, ये जो हमारा ब्रह्म है ना, इस ब्रह्म को निकाल के बाहर फेंकती है भक्ति। क्योंकि भक्ति हमें समझाती है कि महाराज आप कुछ भी नहीं हैं, आप केवल सेवक है, आप ईश्वर नहीं हैं, आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, आप केवल सेवक है। इस बात को भक्ति हमें अच्छी तरह से समझा देती है। तो ये जो हम अननेसेसरी भार हमारे सिर पे लेके घूम रहे हैं ना कि मुझे तो डिसीजन लेना है, मुझे सब कुछ करना है, समझ में आता है हम कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, हम केवल भगवान के सेवक है। तो हमारे साथ जो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ अब हो गया, अब हम कैसे भगवान की सेवा करें इस सिचुएशन में। मैं आज जो सिचुएशन में मुझे भगवान ने डाला है, इस सिचुएशन में भगवान की सेवा अच्छी तरह से किस तरह से करूं, ये भक्त को सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने उसके बारे में सोचना छोड़ के और भगवान का अब्जॉर्प्शन बढ़ाया और भी भगवान के ऊपर में ध्यान बढ़ाया। तो उस तरह से रिपेंटेंस होना चाहिए। अजामिल की कथा से हम सीखते हैं कि गलती हो जाने के बावजूद जो हो गया है, हमें उसको सीढ़ी के तरह उपयोग करके भगवान के पास में और क्लोज जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लास्ट पॉइंट में आ चुके हैं और इस पूरे वृत्तांत से हज़ारों गुण पाठ ले सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के अनुसार थोड़े थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज टच किए हैं। और एक पॉइंट है कि अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस्कॉन में हम हमेशा कहते हैं ABCD माने ए माने एसोसिएशन, भक्तों का संग लो, बी माने बुक्स, भगवद गीता भागवतम पढ़ो, सी माने चैंटिंग करो, एंड डी माने डाइट, प्रसाद लो। अब ABCD करोगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। अब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरे अजामिल भी तो ABCD किया था, उसका पतन कैसे हुआ। अजामिल भी एक्चुअली पहले तो अपने माँ बाप के साथ में अच्छा एसोसिएशन में था ना, पत्नी भक्त थी, वो भक्ति कर रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, जप कर रहा था, प्रसाद ले रहा था, भगवान की सेवा के लिए ही आया था बेचारा, वो बाग में से फूल लेने आया था। फिर उसका पतन कैसे हुआ। अब ऐसा है सिचुएशन, कभी कभी पतन इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे कुछ पूर्व के कर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं रास्ते में चल के जा रही हूँ, पीछे से एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अपना सीधा सही फुटपाथ पे ही चल रही थी, लेकिन एक गाड़ी फुटपाथ पे आके मुझे टक्कर मार के चली गई। तो अब मैं क्या सोचूंगी, ठीक है मेरे पूर्व का कुछ कर्म होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पूर्व का कर्म केवल फिजिकल रिएक्शन ही नहीं, मेटीरियल रिएक्शन भी देता है। मतलब पूर्व के कुछ खराब कर्म होने से कभी कभी हमें रोग होता है, कभी कोई फाइनेंशियल नुकसान होता है, रिलेशनशिप्स में नुकसान होता है। उसी तरह से पूर्व में किए हुए कर्म के द्वारा कभी कभी हमारा मन भी भ्रमित होता है, वो भी पूर्व के कर्म का फल होता है। तो इसलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि कोई तो हमारे जीवन में कोई गुरु हो, कोई आध्यात्मिक गुरु हो, जो हमें पूर्व के कर्म का वेग जब आता है तो हमारा हाथ पकड़ के वो हमें बचा ले। क्योंकि जब ये पूर्व के कर्म का वेग आता है ना, हम कुछ नहीं कर पाते उस मोमेंट में। और ये पूर्व का कर्म का जो वेग आता है वो पर्टिकुलरली ऐसे टाइम पे आएगा जब हम बहुत कमज़ोर हैं। अब देखिए कभी कभी देखिए बच्चे आपको आके कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे अभी मुझसे बात मत करो, मेरा मूड ख़राब है। ऐसे ही पहले बॉस से झगड़ा होके आया ऑफिस में, अब मत, तुम कल इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी मत, अभी मेरा ऑलरेडी मूड ख़राब है। तो उसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अभी मेरा माइंड ऑलरेडी ख़राब है, इस ख़राब माइंड में तुम कुछ बोलोगे तो मुझे और गुस्सा आएगा। उसी तरह से कभी कभी जब हमारा मन कमज़ोर होता है, हमारी कोई पर्टिकुलर इंद्रिय हमें गलत जगह आकर्षित कर रही है, उसी टाइम पे जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो उसी टाइम पे हमें अटैक करते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ अभी ये कमज़ोर है, अभी एक पर्टिकुलर इंद्रिय इसको आकर्षित कर रही है गलत जगह पे, और उसी टाइम पे हमें अटैक करता है। तो उस टाइम पे हम कैसे बचेंगे। अरे अगर हम इस लाइफ में कुछ किए तो हम चलो कुछ
कर सकते, पूर्व में किया हुआ तो हम जाके चेंज नहीं कर सकते, हम जो कर चुके वो कर चुके, उसका हमें फल मिल रहा है, तो इस टाइम पे किसकी मदद ले। तो इसलिए बहुत ज़रूर है कि हमारे जीवन में कोई मेंटर हो, कोई शिक्षा गुरु हो, कोई दीक्षा गुरु हो, कोई गुरु हो, कोई हमें स्पिरिचुअल पर्सन हो जो हमारा हाथ पकड़ सके और उस टाइम पे हमें बचा सके। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक क्लोज़ एसोसिएशन लेना चाहिए किसी भक्त का। क्लोज़ एसोसिएशन मतलब ये नहीं है केवल हम यात्रा में साथ में जाए या कोई साथ में फ़ोटो तुले, मतलब फ़ोटो ले लिया साथ में या साथ में प्रसाद लिया। क्लोज़ एसोसिएशन मतलब जो ऐसा क्लोज़ हो, जो मन से भी ज़्यादा क्लोज़ हो। जिस तरह से मन हमारा सबसे करीब है, हम मन से भी करीब, जिसको हम हमारी मन की सारी बातें बता सके कि हमें ये हो रहा है, तो ऐसा कोई भक्त हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें बचा सकता है उस समय में जब वेग आता है, कोई पर्टिकुलर इंद्रिय की तृप्ति करने का जो ये डिज़ायर आता है, उस टाइम पे हमें वो भक्त हमारा हाथ पकड़ के, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण दास को चूल पकड़ के, उसका मतलब हेयर पकड़ के उसको खींच के लेके आए थे, उस तरह से वो भक्त भी हमारा कान पकड़ के हमें खींच के लेके आए कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुमको। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इनफैक्ट हम बहुत सारी सुंदर सुंदर लेसन्स है इस अजामिल की पास टाइम से, बट मेन थिंग है कि भक्तों का एसोसिएशन में रहना चाहिए और भक्ति कभी भी कर सकते, उसकी कोई उम्र नहीं है और पश्चाताप होना चाहिए जब गलती हो जाए। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के पास में जब तेजस प्रभु एक बार खड़े थे तो एक भक्त आया रोता हुआ और प्रभुपाद को कह रहा था कि प्रभुपाद जी मुझसे गलती हो गई, मतलब उसका कुछ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने ब्रेक किया होगा। तो भक्त के जाने के बाद में श्रील प्रभुपाद रो रहे थे, जस्ट सी हाउ ही स्ट्रगलिंग, कैसे ये भक्त कैसा स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंद्रियों के साथ में बेचारा। और श्रील प्रभुपाद उसके लिए प्रार्थना करने लगे। सी एक्चुअली एक सीक्रेट ये भी है, जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं ना उतना अफेक्टिव नहीं होता है, बट जब हमारे लिए कोई और भक्त प्रार्थना करे ना भगवान से कि भगवान ठाकुर जी इस भक्त को आप बचाइए, ये भक्त माया में जा रहा है, ठाकुर जी इस भक्त की रक्षा करिए, ठाकुर जी इमीडिएटली आंसर करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी भक्त का आश्रय ले जो हमारे लिए प्रार्थना करे, हम उनके लिए करें, वो हमारे लिए करे। ऐसा एक भक्त का संग होना चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। तो इमीडिएटली जब कोई वैष्णव किसी और वैष्णव के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान का अटेंशन उस पर अट्रैक्ट कर सकता है वो। तो उस तरह से बहुत सारे इसमें से गुण पाठ है अजामिल के जीवन से, जो हमें केयरफुल रहना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, और जो हमें ये द्वितीय अवसर मिला है उसका हमें सदुपयोग करके भक्ति में सीरियस होना चाहिए। तो आई थिंक 1 घंटे का समय हो चुका है, मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। भक्तों को अगर कोई प्रश्न है तो वे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।